नमस्कार, मैं हूं शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदो बिजली बोर्ड दफ्तर से। मैं आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रही हूं। कल रात देर रात एक वीडियो चली है जिसके चलने से कहीं ना कहीं पूरा बिजली बोर्ड विभाग जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं आहत हुआ है। उनके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है और उस दर्द को तहत वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। रात को कुछ ऐसी वीडियो चलाई गई थी जिसके अंतर्गत बार बार ये दिखाया गया था कि बिजली बोर्ड विभाग की काफी जो कर्मचारी है वो लापरवाही बरत रहे हैं। काफी जो कर्मचारी है वो मौके पर से गायब हैं। बार बार ये दिखाया गया कि कर्मचारी जो बिजली खराब है उसे ठीक करने ही नहीं गए। रजिस्टर को खोलकर दिखाया गया कि कोई हाजिरी नहीं लगी है और एक ऐसे रूम में भी जाया गया जो फिलहाल बिजली बोर्ड विभाग इस्तेमाल ही नहीं करता है। ऐसे इस तथ्य को क्या झूठ क्या सच, इस चीज को लेकर स्वास्थ्य न्यूज आपके साथ जुड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच जनता तक पहुंच सके, ये आवाज जनता तक जा सके। सच और झूठ का जो फासला रात बनाया गया था आज उसे साफ किया जा सके। हमारे तीखे सवाल के साथ और बिजली बोर्ड विभाग के जवाब के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं कि आखिर उनका क्या जवाब रहेगा, रात को लेकर क्या जवाब रहेगा वो हम जानेंगे। हमारे साथ पंकज भाटिया मौजूद हैं, हमारे साथ बिजली बोर्ड विभाग के जो कर्मचारी हैं, जेई हैं, वो मौजूद है। सारे कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। सबसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल फिर से कहूंगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर, पूरा मामला बताएं। रात बड़ा ही एक मामला दिखाया गया कि बोर्ड फटे हैं, करंट लग सकता है और ये दिखाया गया कि बोतलें पड़ी हैं शराब की। तो इसमें तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कर्मचारियों के हित में आवाज उठाने के लिए, क्योंकि कर्मचारियों की सुनने वाले बहुत कम हैं। कल मैंने सवेरे यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसमें कर्मचारियों को दिखाया गया कि भाई हाजिरी नहीं भरी है, यहाँ पे बैठे नहीं हैं, कई चीज़ें उन्होंने दिखाई जो कि सरासर गलत है। 10:30 बजे 11:15 बजे मेरे पास कॉल आई, कोई बीजेपी के सचिव हैं जी, अजय मल्ला जी। उन्होंने बोला कि भी केबल में आग लगी हुई है, वहाँ पे कर्मचारी भेजो आप जी। रात को ही सर? जी। तो मैंने कर्मचारी वहाँ भेज दिए जी, लिफ्टर लेके गए। उन्होंने मेरे पास सारी वीडियो वो ऑडियो है उनकी, वो बोले कि कर्मचारी पहुंच गए हैं, हम काम करवा रहे, धन्यवाद आपका। ठीक है। पीछे से आगे किसी यूट्यूबर ने यहाँ पे फेक वीडियो बनाई कि भी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, हाजिरी नहीं लगी हुई है। मेरे पास रजिस्टर है, पूरा रिकॉर्ड है, उसमें सभी की अटेंडेंस लगी हुई है। और मैडम फिर उसके बाद वो चले गए। पीछे से आके किसी ने यहाँ पे हुड़दंगबाजी भी की है, बोर्ड भी तोड़े हैं और जो कि वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर था उसके साथ भी छेड़छाड़ करी है उन्होंने। ये बिल्कुल गलत है जी। कर्मचारी सारे आहत हैं इस वजह से। उन्होंने मतलब स्पेशली बोला है कि इनके खिलाफ FIR करवाओ और विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि इनके सख्त कार्रवाई करो, इनके खिलाफ हम लिख के दो, मतलब हम लिख के दे देंगे, आज उनके तरफ FIR वगैरह करवाएंगे। पंकज भैया, बोर्ड दिखाया गया है, एक कमरा दिखाया गया, कृपया एक बार वो कमरा हमें दिखाएंगे प्लीज, हम आपसे अनुरोध करेंगे। एक बार हमें वो सच्चाई जाननी है कि क्या सच्चाई थी। चलिए एक बार मैं कहूंगी कि करम सब जी क्या सच्चाई थी। कमरा है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई आकर लाइट ऑन करता है तो करंट लग सकता है, कोई भी मतलब आहत हो सकता है। तो इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? क्या मतलब सच में इतनी बड़ी लापरवाही बिजली बोर्ड विभाग कर सकता है? ये जानने का हम सबसे पहले आपसे प्रयास करें। मैं तो सिर्फ सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे ये कहता हूँ ये पावर हाउस भी दिखाओ जहाँ पे काम चल रहा है। जी। अभी परसों ये जनता की सुविधा के लिए 2 बड़े नए ट्रांसफार्मर रखवाए जा रहे हैं। ये 2 बड़े नए ट्रांसफार्मर जब इनकी कमीशनिंग होती है, जब ये शुरू होते हैं, सरकार ने ये शुरू करने होते हैं और सरकार ने इस कार्य को शुरू कर दिया है। जब इस ट्रांसफार्मर की 12 MVA के ट्रांसफार्मर की केबलिंग की जा रही थी, कमीशनिंग बोलते हैं, तो उस समय कोई रिले का फॉल्ट आ गया। भी बड़ा ट्रांसफार्मर है और छोटे ट्रांसफार्मर की पहले रिले थी, तो वो रिले सेट नहीं हुई। उस वजह से जनता को 2-3 घंटे परेशान रहना पड़ा। उसके लिए हमने खेद भी लिखा था बिजली हेल्पलाइन ग्रुप में और उसके बाद इसकी केबल हटा के दोबारा से उसी ट्रांसफार्मर पे चला दिया गया। अब हमने इनको बहुत बढ़िया तरीके से इनको चालू कर दिया भी जनता की सुविधा के लिए भी, ताकि गर्मियों में परेशानी ना हो। सबसे पहले तो ये देख लीजिए भी 2 दिन जो लाइट कम ज्यादा हो रही थी, बार आ जा रही थी, वो ये ट्रांसफार्मर था ताकि नया ट्रांसफार्मर रखा जा सके और जनता को सुविधा मिल सके। पंकज भैया, ये समझ नहीं आ रही कि ये जो रेत मिट्टी का काम चल रहा है ये किस लिए पूरे में देखा जा रहा है कि पूरे में काम चल रहा है, किस चीज को लेकर काम? ये रेत मिट्टी का काम यहाँ पे जो कंज्यूमर्स आते थे और बिजली विभाग में आते थे जब बिल भरने के लिए या अपनी शिकायतें लेके, तो यहाँ पे इस रोड पे पूरा पानी भर जाता था। हाँ, पूरा टूटा हुआ था और कंज्यूमर्स को बड़ी दिक्कत परेशानी आती थी। तो इस रोड को बनवाया गया, चलते चलते बात करते हैं, कमरे तक पहुंच जाएंगे। तो इस रोड को इसलिए बनवाया गया कि जनता की सुविधा के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कमरे में आप चल रहे हैं वो पहले कभी कंप्लेंट सेंटर होता था।
कंप्लेंट सेंटर होता था, कंज्यूमर्स आते थे, अपनी कंप्लेंट वहां पे दर्ज कराते थे। आज आप उसकी हालात देखना, जो ये ठेकेदार यहाँ पे कार्य करने में लगे हुए हैं। 3-4 दिन से ये गेट भी बंद था और पीछे वाला गेट हमने खोला हुआ था। और ठेकेदारों को सामान रखने के लिए हमने ये रूम अवेलेबल करा दिया था, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई कमरा चाहिए। आप दिखाएं एक बार वीडियो में कि ये रेत बजरी कितना यहाँ पे पड़ा है। और अभी आपको उस बोर्ड की हालात भी दिखाता हूँ, क्या हालात है और किसने वो हालात किया, आपको ये भी सब बताएंगे। गद्दे तक भी वो दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरों में आप मेरे साथ जुड़िए। लेकिन फिलहाल जिसे कंप्लेंट, 1 मिनट में कैमरामैन को कहूंगी, जिसे ये कंप्लेंट रूम कह रहे हैं, लेकिन उसके बाहर की पहले एक बार तस्वीरें देख लीजिए। ये लेबर रूम ज्यादा लग रहा है, कोई कंप्लेंट रूम से ज्यादा। देखिए पूरा रेत मिट्टी से भरा हुआ है और ये कहीं से भी फिलहाल कंप्लेंट रूम तो नहीं दिख रहा है। मैं नीचे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। सीमेंट सारा रखा है, ये लेबर को दिया हुआ था हमने, ये लेबर को दिया हुआ था। लेबर के ठेकेदार यहाँ पे बैठे थे, आप प्रॉपर देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट है। क्या इस हालात में, आप अंदर आइए एक बार जी, क्या इस हालात में बिजली कर्मचारी यहाँ पे बैठ पाएंगे? हमने इस कंप्लेंट सेंटर को, जो हमारा, मैं जनता को भी बताना चाहूंगा, जो 33 के भी सफीदों हैं, हम वहां पे अपना रजिस्टर रखते हैं और वहीं पे लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। अन्यथा बिजली हेल्पलाइन ग्रुप में भी अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं और डायरेक्ट फोन करके भी अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। अब इस बोर्ड की तरफ नजर कीजिए जो रात को दिखाया गया था बोर्ड, और वीडियो में भी आप पहले वाली वीडियो में, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये जो कह रहे थे अंदर आ जाएंगे, हाथ लग जाएगा, आग लग जाएगी, ये देखो मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, ये सारी नंगी तारें हैं, ये कनेक्शन काटा हुआ है। कोई अपने घर का बोर्ड, प्लीज मैडम मेरी सुनिए, कोई अपने घर का बोर्ड तोड़ेगा? बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपने बोर्ड को तोड़ेंगे और ये कहेंगे कोई जनता आए और इसको हाथ लगाए और मरे? क्या हम ऐसा सोचेंगे जनता के लिए? कोई भी इंसान, घटिया से घटिया इंसान भी ये हरकत नहीं कर सकता। और ये बोर्ड भी आप दिखा सकते हैं किसी उपद्रवियों द्वारा तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया। और इसके कनेक्शन हमने काट रखे थे और इसकी सप्लाई आज की नहीं जुड़ी हुई। जो भी एक पंखा लाइट की जो ठेकेदार यहाँ पे बैठते हैं उनके लिए हमने अलग से जोड़ी हुई थी। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये तो इसका सच है। और दूसरी बात, 10:15 बजे ड्यूटी ऑफ करके, जो 10 बजे जिनकी ड्यूटी ऑफ होती है, 10:15 बजे वो कर्मचारी यहां से गए हैं। उनका भी विजन मैं आपको दूंगा। कंप्लेंटें ज्यादा थी, कर्मचारी यहां पे आने की बजाय डायरेक्ट सीधा साइट पे पहुंचे हैं। अभी मैं उन कंज्यूमर से भी आपको मिलवाता हूं जहां पे हम कार्य कर रहे थे। और जो महोदय यहाँ पे मौजूद थे, कल बड़ी बड़ी बाइट दे रहे थे, उनके घर के पास में केबल जली हुई थी। उनके घर के पास में हम कार्य कर रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं, अजय माला जी के पास मौजूद हैं, और वो महाशय यहाँ पे खड़े होके कहते हैं कि आप लोग तो यहाँ पे बियर पी रहे हैं और कोई ड्यूटी पे मौजूद नहीं है। पंकज जी, जो सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं, इसका सबसे बियर का बड़ा सवाल आ रहा है कि बोतलें किसने पी, कौन था? यहाँ पे बैठ के कोई आदमी 1 मिनट बैठ नहीं सकता, तो वो यहाँ पे क्या करेगा? पंखा तक जहाँ पे चलता नहीं। ये ठेकेदार को रूम दिया हुआ है, ये बिजली का कंप्लेंट सेंटर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंप्लेंट सेंटर ही अगर आपको किसी समय पे होता था, जब बढ़िया गद्दे रखे गए थे, ये भी जनता के द्वारा पाड़े गए। मतलब जनता का मतलब ये है, जो कुछ उपद्रवी तत्व रात को घूमते हैं, कोई रामलीला ग्राउंड में बैठ के नशे कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, जिसको जहां जगह मिलती है वो कर लेता है। अगर हम रात को गेट बंद कर दें तो जनता के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो भी मतलब शिकायत रहेगी कि गेट बंद कर दिया। हाँ, तो शिकायत रहेगी। अब गेट खुला है तो हम सारा दिन तो किसी को नहीं पकड़ सकते। तो ये जो काम है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया, ये कुछ उपद्रवियों द्वारा ये काम मैं किया आपको गया। एक पहले तस्वीर दिखा दूं। कल बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया गया था इस बोर्ड को लेकर। अगर इस बोर्ड पे कोई हाथ लगा, देखिए पंकज भैया नहीं, कोई बोर्ड में सिंपल इसको बोर्ड को छू रही है। देखिए फिलहाल मैं हाथ इसको लगा रही हूँ। मैं इसका कारण आपको बता दूं, कोई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को जानेगा जिसका कनेक्शन कर रहा होता है। और रात कल जो वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो में भी देखिए ये तारे कटी हुई है। फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा बवाल बनाया क्यों गया। देखिए वो कह रहे थे बोर्ड टूटा हुआ है, कोई मर सकता है। देखिए मैं खुद आपके सामने बिल्कुल लाइव तस्वीरों में देखिए हाथ लगा रहे हैं। सुनो 1 मिनट में कैमरामैन से फिर से कहूंगी, एक बार हालात दिखाए। क्या ये सच में एक कंप्लेंट रूम के हालात हो सकते हैं, जहां पंखा तक नहीं चलता है, जहां के गद्दे तक फाड़ दिए गए हैं? ये तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या आपको ये साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर सीमेंट रखी गई थी और सीमेंट का ही ये पूरा रेत यहाँ पर बिखरा हुआ साफ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो अभी शिकायतें हैं वो भी देखेंगे। जी, ये वो बियर की बोतल थी जो उठा के वहाँ पे रखी गई। और आप इन पैकेट्स को उठा के देखिए। हाँ जी, मैं आपके सामने पैकेट्स उठा रहा हूँ जी, जो साथ में रखे हुए थे वहाँ पे। कल वीडियो में आप इन पैकेट्स को देखेंगे। जी। आप जनता को दिखाइए, क्या ये कल रात के पैकेट हैं? नहीं, कल तो या उठा के रखे गए हैं? ये तस्वीरों में फिलहाल मैं दिखाऊं जो सबूत दे रहे हैं। बारिश तो आई ही नहीं कल, और इस पर पूरे जो निशान है वो इस तरह के, जैसे बारिश आई और बारिश के छींटे लगने के बाद निशान है, और बहुत पुराने रैप पर ही नजर आ रहे हैं। कर्मचारी क्या सरेआम बैठ के यहाँ पे इस प्रकार के गलत काम करेगा? और उसके तथ्य मतलब हम प्रूफ के साथ, हम ये नहीं कहते कोई वीडियो बनाओ, आपको परेशानी हो रही है बिल्कुल बोलो, आप न्यूज में भी बोलो अगर आपको दिक्कत है तो। परंतु न्यूज चैनल वालों से भी हमारा अनुरोध है, वो हमारा भी वर्जन ले, हम कर क्या रहे हैं।
अभी मैं आपको कंज्यूमर से भी मिलवाता हूँ और चलते चलते आपको बताता हूँ। कल जब मैं उस मोहल्ले में पहुंचा जहाँ पे केबल जली हुई थी, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपकी केबल जलने का कारण ये है, गर्मी बहुत ज्यादा है और आप लोग, अजय माला जी यहाँ पे मौजूद है, कृपया मेरे साथ आ जाएं। माला साहब प्लीज। मैंने इनके सामने वहाँ पे पब्लिक से अनुरोध किया हाथ जोड़ के कि जैसे ही आपकी लाइट आए आप तुरंत एसी को ऑन मत किया करो, या अपने अन्य उपकरण बंद करके आप एसी को ऑन किया करो, या एकदम सारे उपकरण मत चलाओ। वो केबल ओवरलोड हो जाती है। अब जनता ने लोड ले रखा है 2 किलोवाट, चलता है घर में 4 किलोवाट 6 किलोवाट। जब मैंने इस चीज का अनुरोध किया तो वहां पे खड़े कंज्यूमर्स ने कहा आप एक आध बार गाड़ी यहाँ से घुमा दिया करो। हमने कहा गर्मी में हमारा काम सुविधा देना है, ना कि जनता को परेशान करना। हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये रात की बात है, आप अजय माला जी से पूछिए रात को हम कहाँ थे। इनका फोन मेरे पास आया, बिजली हेल्पलाइन आपकी सुविधा के लिए चला रखा है, आपने ग्रुप में वीडियो डाली, तुरंत मैंने लाइट बंद करवाई और उसी समय वहां पे कर्मचारी 10-15 मिनट के अंदर कर्मचारी पहुंच गए उस ट्रांसफार्मर पे कार्य करने के लिए। और ट्रांसफार्मर की एसटी लाइन और एलटी लाइन बहुत नजदीक थी, जिसकी वजह से पूरा फीडर भी बंद कराना पड़ा। अभी आप माला जी का वर्जन ले सकते हैं। माला जी, सच में क्या सच था जो बार बार ये आरोप लगाया गया कि बिजली बोर्ड विभाग कर्मचारी अपने ड्यूटी पर नहीं है, या फिर वो कहीं और है, या फिर इस प्रकार के जो आरोप लगाए गए उन्हें आप कितना सार्थक मानते हैं? और आप मौके पर मौजूद थे जैसे बताया उन्होंने, तो सच में आप बताएं कि जो बिजली विभाग बोर्ड टीम थी कल रात कहाँ पर थी और कैसा कार्य कर रही थी? देखिए, सबसे पहले तो आपको पत्रकार बंधु को बहुत स्वागत आपका, जो कि आपने इनका वर्जन लिया। जो कुछ अपने पत्रकार साथी थे, दो पत्रकार साथी थे, उन्हें जो झूठ फैला कर इनके खिलाफ जो रंजिश रची है वो बहुत बड़ी रंजिश रची है। और सबसे पहले तो ये है, मेरी गली एक कोने पर ट्रांसफार्मर है, उस पे मतलब 10-15 मिनट आग लगी रही डोरी पे, ठीक है। तो मैंने बिजली का शिकायत नंबर है सरकारी नंबर, उसके पास कॉल करी तो उन्होंने कॉल उठा के बोला कोई नहीं भाई जा रही है। फिर उसके बाद बैटरी डाउन होने के कारण फ़ोन बंद हो गया और बड़े भाई पंकज भाटिया जी है और इसके पास फ़ोन किया तो पंकज भाटिया जी बोले मैं लाइट बंद कर देता हूँ। हैं, भाई साहब ने लाइट बंद करवा दी। लाइट बंद करवाने के बाद तुरंत 2 मिनट बाद वही आ गए अपने राजेश जी थे, एक भाई और साथी है जो प्रमोद जी, ठीक है, इनकी ड्यूटी थी। और मेरे पास कम से कम भी एक 1.5 घंटा मतलब कि मौके पे 3-4 जने, अशोक जी हो गए, पंकज भाटिया जी हो गए और प्रमोद, राजेश, ये 4 जने थे। और जो इंचार्ज है मंजीत जी, इससे ही बात हुई है। मंजीत जी ने भी मतलब कि साथ के साथ एक्शन लेके सारा काम किया है और 1-1.5 घंटा मतलब मेरी गली कोने पे ये काम करते रहे हैं। और उस पर बकायदा जो वीडियो चाहिए तो मतलब कि कर्मचारियों की, हाँ, वो वीडियो मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर कैमरे लग रहे हैं और वहाँ पर ही ये चारों कर्मचारी काम करने लगे थे। और इसी कोई और नहीं थी मतलब कि यहाँ कोई आया। उससे पहले तो मैं भी खुद, हम 3 जने आए थे, मैं कैमरे की वीडियो दिखा देता हूँ। 3 जने आए और भाई बैठे थे अंदर, एक चौकीदार था, एक जसबीर ऐसे था और वो दोनों बैठे थे। उन्होंने कुछ भी मतलब कि ना कोई ड्रिंक कर रखी थी, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो भी है सारी सच्चाई तो मतलब ये है। और आप इनका वर्जन लेके जो नापतोल है, जो पानी का पानी और दूध का दूध छड़ेगा, तो इसलिए ये है मतलब कि गलत नहीं करेगा चाहे किसी को। जिस समय ड्रिंक करके लोग यहाँ पे आए हुए थे और हुड़दंगबाजी कर रहे थे, उस समय इस भाई ने उनको रोका, तुम एक गरीब चौकीदार को परेशान कर रहे हो और ये गलत है। इस भाई का वर्जन आप लीजिए। ये भी शहरवासी हैं, शहरवासी सच्चाई बताएंगे भी रात को सच्चाई क्या थी। भैया आपका शुभ नाम? अमन शर्मा। अमन जी, कल आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? हमारी लाइट चली गई थी, 1 घंटा हो गया था तो मैं भी आ गया था बिजली घर में। हाँ जी, तो यहाँ पहले ही पब्लिक इकट्ठी हुई थी तो 2 न्यूज वाले भी थे। तो उन्होंने जैसे ही वो बंदा ऐसे लेटा हुआ था, लेट भी जाता है, चौकीदार आदमी है, तो उन्होंने पहले तो उसको ये बोला तू सो रहा है, यहाँ तेरी सोने की ड्यूटी है, जो भी है। फिर उस पर ड्रिंक का आरोप लगाया उन्होंने, ठीक है। वो बंदा आप देख लोगे तो कोई भी नहीं कह सकता वो ड्रिंक करता है। आप मौके पर मौजूद थे, आपने जब आप कंप्लेंट करने के लिए आए तो क्या आपने देखा कि किसी कर्मचारी ने या किसी और ने ड्रिंक कर रखी थी? नहीं जी, कोई भी नहीं था जी। बल्कि इन्होंने तो कंज्यूमर्स को कहा चलो तुम्हारा मैं मेडिकल कराता हूँ, सब भाग गए वहाँ से। इन्होंने तो कहा चलो मैं आपका मेडिकल। कहने का क्या मतलब, जो उपद्रव किया था क्या वो कंज्यूमर थे जो उन्होंने यहाँ के उपद्रव किया? हाँ जी, उन्होंने भी, कईयों ने तो पी रखी थी शराब। अच्छा, उन्होंने पी रखी? हाँ, पी रखी थी, तभी तो अपना मेडिकल नहीं कराया। ओके, हाँ, आपने कहा कि चलो आपका मेडिकल। हाँ भाई, सारे कराओ, हम अपना भी कराएंगे, उसका भी कराएंगे, अपना भी कराओ, सब कराओ। और उसमें पता लग जाएगा किसी ने पी रखी है, किसी ने नहीं पी रखी है, ठीक है। तो किसी ने नहीं कराया अपना मेडिकल भी। तो उन्होंने
वो कोई तोड़फोड़ भी की है उस वक्त जब वो यहाँ पर है? कुछ तोड़फोड़ कुछ? नहीं, मेरे सामने कोई तोड़फोड़ नहीं की जी। वैसे बस उसको ये आरोप लगाए थे, इसने ड्रिंक कर रखे, फिर एक अंदर एक इनका ऐसे है जो भी है, ठीक है, फिर उस पर भी आरोप लगाए उन्होंने। वो अपना फिर एक ही दिमाग अगर आप भी आ जाते तो कोई भी घबरा जाएगा, ये आया क्या करने हैं, ठीक है, फिर वो घबरा जाते तो आरोप साबित करने के लिए वो कुछ कुछ बोलने लग गए। अच्छा, मतलब आप जब आए तो किसी भी कर्मचारी ने कोई ड्रिंक नहीं करा? नहीं जी, कोई। आप मतलब मौके पर मौजूद? हाँ, मौके पे मौजूद थे। तो फिलहाल मैं आपको मौके पर मौजूद व्यक्तियों की तस्वीर दिखा रही हूँ जो मौके पर मौजूद थे, वो जो सबूत पेश कर रहे हैं बिजली बोर्ड विभाग, उस पर गौर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मैं जी, एक बात और बताना चाहता हूँ, कल जो एमसी साहब यहाँ पे थे उन्होंने अपना वर्जन दिया। कल चेयरमैन प्रतिनिधि मतलब चेयरमैन साहब का बेटा अक्षय मेरे साथ में था, मेरी बाइक पे बैठा, मेरे साथ में गया अजय माला जी के वार्ड में। सक्षम भाटिया वहाँ पे मौजूद थे, हमारे और भी मौजूद थे, भी उनको ये तसल्ली हुई भी ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे काम कंप्लीट हुआ, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। एक उपद्रवी क्या करता है, एक ट्रांसफार्मर का हैंडल काट देता है विश्वकर्मा मोड का, विश्वकर्मा मोड का वो हैंडल काट देता है, जिससे सप्लाई बाधित होती है। विश्वकर्मा मोड, बिट्टा चेयरमैन और इनकी सब, ये देखिए, ये रात की तस्वीर है, ये हैंडल कटा हुआ है। ये रात को हमने अक्षय के सामने, बिट्टे चेयरमैन के सामने, और मैं ये भी दिखा देता हूँ, इस तस्वीर का पता कैसे लगेगा कि ये कितने बजे की तस्वीर है। मंजीत, कैसे पता लगेगा इसका डिटेल में? 1 मिनट आपको दिखाता हूँ जी। बस ये आगे डिटेल आ गई। ये देखिए 12 AM की तस्वीर है। देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये 20/5/25 जो आज तारीख है, आज मतलब रात 12:15 बजे की तस्वीर मैंने ये खींची हुई है। वो हैंडल उन्होंने काटा हुआ था और ये हरकत वो पहले भी कर चुका है। अब कर्मचारी हैंडल काट के किसी का क्यों छोड़ेंगे? जनता का आदमी कोई जनता को परेशान कर रहा है, उसमें हमारा दोष साबित किया जाता है। हम रात को लाइट चालू करके गए, 200 kVA का ट्रांसफार्मर है और ऐसी हालात में है कि उसके दोनों तरफ के फ्यूज नहीं उतर सकते, और मैंने फिर से मजबूरन विवश होके मैंने लाइन ट्रिप करवाई। लाइन ट्रिप करवा के कर्मचारी राजेश है, साथ में है प्रमोद है, इन्होंने उसका हैंडल लगाया और मैंने तुरंत फिर से लाइट चालू करवा दी। अब आप एक बात बताइए, इन परिस्थितियों में बिजली कर्मचारी कैसे काम करेगा, जबकि बिजली हेल्पलाइन की सुविधा भी हमने आपको दे रखी है। हमारा कसूर क्या है? तो मंजीत जी, फिलहाल एक तस्वीर में शेयर, लेकिन जिन्हें अपना व्यू रखना है मैं उनसे भी लूंगी। मंजीत जी प्लीज ये बताइए कि वास्तव में कहानी क्या है? सच हमने देखा, बोर्ड की सच्चाई तो हमने अंदर देख ही ली है, और जो दिखाया जा रहा है उपद्रवी की बात बताइए, जो जनता ही उपद्रव करी उसके बारे में क्या कहें? मैं यहाँ सिटी कंप्लेंट सेंटर का कर्मचारी हूँ, और शहर में मतलब कि कुछ लोग तो इतने मतलब कि क्या कहते हैं, अपना इतना बुरा हाल हो रहा है कि जैसे ही अगर सप्लाई बंद करवा ली, क्योंकि बिजली का काम है, चलती लाइन में तो काम होगा नहीं। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी अगर बिजली बंद करवा ली तो 1 मिनट के हिसाब से 10 फोन 15 फोन ऐसे आ जाए, भाई बिजली कितनी देर में आएगी, कितनी देर तक आओगी। अच्छा, फिर दूसरी बात जो रही शराब वाली बात है, मेरे हिसाब से शराब का मेडिकल 24 घंटे के अंदर 24 घंटे तक रहता है, तो उस बात को रात 11 साढ़े 11 बजे की बात है, तो अभी तक तो मेरे हिसाब से 12 घंटे और रह रहे होंगे, तो बिल्कुल करा सकते हैं मेडिकल, कोई दिक्कत नहीं, बुलाया जाए उनको भी। और एक ये जो गंगा न्यूज वाला है, इसकी तो मैंने बहुत सी वीडियो ऐसी देखी है, इसने सारी झूठी न्यूज बनाएगा, पुराने बस स्टैंड पे हर एक बात में ये बोलेगा मौत का तांडव मचा रखा है, मारने का काम कर रखा है। एक ये जो भाटिया साहब ने अपने बताई थी, जो कि ये जो स्विच बोर्ड है, वही बात है, अपने घर में जो जहां बंदा बैठेगा उस स्विच बोर्ड को तोड़ के रखेगा, पंखा तक चल नहीं रहा, शराब की बोतलें वहां रख रखी है, हम ले आके देंगे 4-5 बियर पी के दिखाओ, 1 घंटे में कौन पीएगा वहां बैठ के? बिल्कुल नहीं पी सकता वहां कोई भी। यार इतना कर्मचारी इतना बेवकूफ नहीं है कि यहाँ बोतल रख के जाओगा या सबूत छोड़ेगा, अपना पीनी होगी तो पर्दे में पियोगा, सब नाच खावा जी, कोई बेवकूफ नहीं रह रहा। तो बस यही है कि झूठा है सब कुछ, जो कुछ है झूठ फैला रखी है, बाकी का आप अपने हिसाब से जो भी अपना नेताजी हमारे जो फैसला लेंगे उस हिसाब से कर लेंगे। अब क्या सोच रहे हो, जो कल उपद्रव किए या फिर जो ये सबूत रखे गए या फिर जो वीडियोस बनी है उसके खिलाफ आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? अब मांग ये है जी, वो बार बार उसमें कह रहे हैं बिजली मंत्री अनिल विज गब्बर, अनिल विज, हम कह रहे हैं गब्बर हैं, बिल्कुल वो सच्चाई सुनते हैं, वो सिर्फ उपद्रवियों के नहीं है, उस जनता के और उस कर्मचारियों के जो निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। हम बिजली मंत्री से ये मांग करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, जनता हमारे पक्ष में खड़ी है, और कुछ लोग आगे हमारे खिलाफ गलत वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ बिजली मंत्री को एक्शन लेना चाहिए, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है। और बाकी जो विभाग कार्य करेगा वो विभाग के ये अधिकारी खड़े हैं, ये आपको बता देंगे कि नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी। सर क्या अगली कार्रवाई रहेगी इस प्रकार, जैसे कल ये उपद्रव हुआ है, आगे भी हो सकता है और आरोप आगे भी लग सकते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? उसके लिए हम अपने अधिकारियों से मुलाकात करेंगे जी, और उनके बारे में लिखित में देंगे अधिकारियों को, ताकि वे आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें। हम बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि कोई भी कर्मचारी है उसके साथ गलत होगा, उसके पीछे उसका परिवार भी है, उसको भी भुगतना पड़ेगा।
तो इसके लिए हम कठोर कदम उठाएंगे, हम लिखित में देंगे। सर बिजली हेल्पलाइन एक ग्रुप है, हम भी उसे दिन रात देखते हैं, पल पल अगर एक मिनट लाइट चली गई तो पंकज भैया लाइट कब आएगी, हमने बहुत देखा, और वो हर किसी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं, इतने बजे लाइट आ जाए। क्या लोग ये सब नहीं देख रहे कि बिजली बोर्ड विभाग क्या कर रहा है? बिल्कुल जी, ये कुछ लोग हैं आप जैसे जो देखते हैं सभी सारी चीज़ जो नोटिस करते हैं। हमारे एक्शन साहब हैं जो कि इतना व्यस्त उनका शेड्यूल रहता है, उनके बाद भी फिर ग्रुप में मैसेज डालते हैं। वो एसडीओ साहब भी कंटिन्यू रहते हैं, और सारी रात हम दिन में भी ड्यूटी देते हैं और रात को भी मैसेज में रिप्लाई देते हैं। तो मतलब इन चीज़ों का हमें ये सिला मिलेगा जो मतलब कि ये सस्पेंड करो, इनको ये करो, तो ये बिल्कुल गलत है जी। हम इनके खिलाफ लिखित में देंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। सर जो उन्होंने रजिस्टर दिखाया रात को, आपने हमें पूरी हाजिरी दिखाई है, हमने पूरी हाजिरी देखी है उसके अंदर, और रात को जो उन्होंने दिखाया कि खाली है, वो कहाँ से निकाल कर दिखाया कि वो खाली है? सर वो इसका भी समाधान करें। वो पता भी क्या जी, वो जो उन्होंने दिखाया है ना, एक तो उन्होंने पढ़ा नहीं, पेज पलटते रहे, देखो जी इसमें हाजिरी नहीं है, देखो जी, अरे उनको पढ़ तो लो क्या लिखा हुआ है उसमें। उसमें कंप्लेंट भी लिखी होती है, उसमें अटेंडेंस भी लिखी होती है, डेट भी लिखी होती है, भाई इस टाइम पे ये आया बंदा। 3 शिफ्टें होती है हमारी, तीनों आते ही अटेंडेंस लगाते। कई बार ऐसा होता है वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से सीधा कर्मचारी ड्यूटी पे चला जाता है, लेकिन आते ही फिर अटेंडेंस लगाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इतना मोटा रजिस्टर हमने रात में तैयार कर दिया, उसमें सारी कंप्लेंट्स हैं टोटली, तो आप भी देख सकते हो, उसका हमने दिखा दिया आपको, तो वो बिल्कुल फेक है जी। जनता से एक अनुरोध करना चाहेंगे, जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग मतलब आपका फ्यूज उड़ रहा है, बार बार फ्यूज उड़ रहा है, 2-3 बार आपका फ्यूज उड़ गया। आप 4-5 लोग 10 लोग इकट्ठे हो गए, हमें ये बताइए भी हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। मैं धन्यवाद करता हूं जय साहब ने इतने ट्रांसफार्मर और इतनी केबलिंग करवा दी है शहर के अंदर, किसी ने नहीं करवाई होगी आज तक। आप इकट्ठे होके आने की जरूरत नहीं, आप एक एप्लीकेशन लेके आइए, आपका तुरंत समाधान होगा। केबल लगने की जरूरत होगी केबल लगेगी, ट्रांसफार्मर लगने की जरूरत होगी ट्रांसफार्मर लगेगा। हाजी वाले कुएं के लोगों की शिकायत आई, उनका आज ट्रांसफार्मर बैलेंस कर दिया जाएगा, फिर भी लोड की जरूरत पड़ी तो अलग से ट्रांसफार्मर 2-3 दिन के अंदर रखवा दिया जाएगा। विश्वकर्मा मोड की बात आई, अभी कर्मचारी वहां पे गए हुए हैं एक गली का लोड काटने के लिए, जिसमें बिट्टे चेयरमैन की तरफ वो अंदर से गली जाती है, मतलब जांगड़ा मोहल्ले के अंदर, उनका लोड भी हम डिवाइड कर रहे हैं आज अलग अलग ट्रांसफार्मर पे। जहां पे हमें कहें हम आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं, परंतु मेरा एक अनुरोध है, जितने भी उपकरण है आप तुरंत मत चलाया करें। 7 बजे आप 8 बजे आप घर पे आते हैं, आप आते ही एसी ऑन, पंखा ऑन, सब कुछ ऑन, लाइटें ऑन, तो वो जो 2 किलोवाट का लोड है ना, एसी 2 किलोवाट नहीं लेता है एकदम, जब स्टार्ट होता है 4 किलोवाट लेता है। और परमात्मा की दया से किसी घर में 3 एसी भी होंगे, 4 होंगे, तो जब सब चलते हैं तो लोड बहुत ज्यादा पड़ता है, वो केबलें मेल्ट हो जाती हैं, तो सारा लोड एकदम मत चलाएं। और ये बिजली हेल्पलाइन ग्रुप आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसके अंदर रात को 12:31 तक मैं लाइन पे था। मैंने लिखा, साथियों मानते हैं गर्मी में आपको बहुत परेशानी होती है, परंतु यह सिर्फ आपको नहीं हमें भी होती है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए आप सबकी परेशानियों को समझते हुए आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अब जिस साथी की लाइट ना हो कृपया वह ग्रुप में रिपोर्ट करें। 12:30 बजे भी हम लोगों से ये बात पूछ रहे हैं, तो और सुबह उठ के 9 बजे होली मोहल्ले के अंदर हम काम कर रहे हैं। ये 6 गांव की लिस्ट हमारे को, मैं देखिए फिलहाल लिस्ट तो मैं देख ही रही जी, घूम घूम के हम कर्मचारियों कह रहे हैं बिल भर दो, मतलब क्या हमारे भी बच्चे होंगे, हमें भी खाना खाने का समय मिलना चाहिए। क्या हमारे कहा कि होली मोहल्ला, और उसकी मैं खुद रहने वाली हूँ, तो मैंने देखा कि सुबह से वहाँ बाकायदा काम चल रहा है, बड़ी बड़ी तारें गई हुई हैं उनको बदलने का। मैं वहीं था होली मोहल्ले में, आपके घर के पास काम चल रहा था। और जो एमसी महोदय साहब कह रहे थे वो हमारे भाई हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उनके घर के पास ही ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई थी, वहीं पे कर्मचारी काम कर रहे हैं और आप यहाँ खड़े हैं। आपको ये देखना चाहिए, हम भी आपके भाई बंधु हैं। आप एमसी एक वार्ड के नहीं, आप समाज के एमसी बने, हमारे भी एमसी हैं आप, हमारे में से लोग भी वहां के हैं। माला जी बता रहे हैं वहीं खड़े हैं। अब जनता का वर्जन ले लिया आपने, हमारा ले लिया। अगर उन उपद्रवियों को अब भी समझ में नहीं आई, एमसी साहब से मेरा निवेदन रहेगा, भाई है हमारे, भाई आगे से इस प्रकार का कोई कार्य हो तो बिजली कर्मचारियों से एक बार पूछ लिया करें भी क्या चल रहा है। तो मेरा आप सब पत्रकारों ने जो बेबाक तरीके से इस न्यूज को दिखाया है, मैं आपको सल्यूट करता हूं, जय हिंद जय भारत कहता हूं। और आप इसी प्रकार, पत्रकार सभी बहुत बढ़िया है, कोई गलत नहीं है, परंतु जब तक वो दोनों तरफ का वर्जन नहीं लेता वो गलत है, सरासर गलत है। एक तरफ का वर्जन दिखाना, हम इसका विरोध करते हैं, पूरा एक तरफ का वर्जन दिखाना, दोनों तरफ का वर्जन लेना चाहिए। मैं भी अपनी सफेदो शहर की जनता से एक छोटी सी अपील है, जब भी बिजली कर्मचारी किसी भी सप्लाई को बंद करवाए तो 5 मिनट 10 मिनट का में मतलब फोन कर देते हैं लोग, तो कम से कम 20 मिनट आधा घंटा तो इंतजार करें। क्योंकि वही बात है जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिजली का काम है, चलती लाइन में करना बहुत मुश्किल है।
तो मेरी जनता से यही अपील है कि भाई थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट इंतजार करने के बाद ही कंफर्म करेगी भी बिजली कब तक आएगी। तो धन्यवाद आप लोगों का भी। थैंक यू। तो मैं आपको बिल्कुल जो रात तस्वीरें देखी, जो रात बहुत अफवाह फैली, उसका मंथन करने, दूध का दूध और पानी का पानी करने स्वास्थ्य न्यूज पहुंच चुका था बिजली बोर्ड विभाग, जहां हमारे साथ जय साहब जुड़े हैं, पंकज भाटिया, जो विभाग तो बोलते ही हैं, जिन्होंने सच साबित किया है। कल उनकी टीम कहां थी, जो यहाँ पर लोग थे, जो मौके पर थे जब ये वीडियो बन रही थी, उनका ये वर्जन रहा कि किसी ने भी यहाँ किसी भी कर्मचारी ने शराब का सेवन नहीं कर रखा था। खुद वो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपना वर्जन दिखाया है। बोर्ड का वर्जन खुद मैंने आपको दिखाया है कि जिस बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े बात और विवाद हो रहे थे कि करंट लगेगा, उसकी तो रात ही कनेक्शन कटे थे और हमने खुद छू कर दिखाया है उसे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई करंट था ही नहीं। तो मैं जनता से अनुरोध करूंगी, आप इस वीडियो को एक तो शेयर करें और सच क्या है झूठ क्या उसको भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगी सभी अपने भाइयों से, सभी अपनी बहनों से एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगी। इंसान इंसान होता है, चाहे वो बिजली बोर्ड विभाग का हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, कार्य वो सब करते हैं। हर व्यक्ति कार्य करता है और ईमानदारी से करता है, और हमने जो सच देखा है वो ही सिर्फ आपके साथ साझा करेंगे। 1-1 बजे तक भी हम कमेंट करते हैं लाइट कब आएगी, रात के 2-2 बजे अगर लाइट जाती है तो उसका भी आंसर आता है कितने बजे लाइट आ जाएगी। अपनी तरफ से हर व्यक्ति कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार की जो समस्या है आम पब्लिक को ना हो, परंतु कई बार जैसे अभी आपको सामने दिखाया कि एक ट्रांसफार्मर है जो जनता की सुविधा के लिए लगा है, अगर बाई चांस लाइट नहीं चलती है तो उसे भी चलाने के लिए 1-2 घंटा कट मारा जाता है, तो कुछ उनकी समस्याएं होती है, उससे पब्लिक समझने का पूरा प्रयास करे। अनुरोध करूंगी, फिर से अनुरोध करूंगी, इस वीडियो को जमाकर शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज के माध्यम से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, शेयर करें। स्वास्थ्य न्यूज बिजली बोर्ड विभाग पहुंचा, उससे पूरा वर्जन लिया, पूरी जानकारी ली, और आप तक ये जो सच न्यूज थी वो पहुंचाने का कार्य स्वास्थ्य न्यूज ने किया है। फिर से आपसे करबद्ध विनती, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज से मैं अन्वी शर्मा, धन्यवाद।